बधाई हो दोनों को। धन्यवाद। अभी के लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, तुमने भी तो मेरी बड़ी मदद की। दक्षिण प्रांत का सबसे अच्छा विला यू लोंगवान लिमिटेड एडिशन माईबैग 3-5 सितारा शेफ, 4 नौकरानियां और पूरा हुहाई। मैं तुम्हारे लिए मछली पकड़ने के लिए खरीदूंगा पापा, बस यही शर्तें। आपको एक साथी ढूंढने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? आपका बेटा भी तो है टियानचेन ग्रुप का सीईओ। जल्द ही टियानहे ग्रुप के झांग डोंग के साथ सहयोग करने वाला है। झांग तियान है। पेंग लाओसान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया, मेरा आदमी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। छोड़ो झाओ शिवलान, कौन नहीं जानता कि तुमने कई बार मिलने की कोशिश की, सब नाकाम हो गए। क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही हो? भाई समझता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ मत आना। तुम क्या कर रहे हो? तुम हट जाओ, मुझे छोड़ दो। रुको, तुम कौन हो? तुम मेरे मामले में क्यों दखल दे रहे हो? दिन दहाड़े बदमाशी कर रहे हो। तुम मार खाने के लिए तैयार हो। छोड़ दो। तुम मेरा इंतजार करो, इंतजार करो। वह शुक्रिया। कोई बात नहीं, बस थोड़ा व्यायाम कर रहा था। क्या तुम्हारे घर में भी शादी के लिए दबाव है? पापा, आपका वहां क्या हो रहा है? आप बहरा बनने का नाटक मत करो। मैं अगले हफ्ते सगाई करने वाला हूं। मैं नहीं चाहता कि लोग सोचें कि मैं बचपन से एकल परिवार में बड़ा हुआ हूं। बस यही है। यह बदमाश लड़का सगाई की खबर भी मुझे नहीं दी। इतने कम समय में मैं उसके लिए साथी कहां से ढूंढूं? वह बहन, देखो हम दोनों कैसे हैं। अरे हाँ वेइगो, मुझे कुछ काम है, कंपनी जाना है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है। चलो। छोटी लान, तुम पहले काम पर जाओ। मैं पहले घर जाकर घर को संभालता हूं। कुछ दिनों में तुम यहां आकर रहना शुरू कर देना। ठीक है, फिर मैं पहले काम पर चला जाता हूँ। श्रीमान ली नमस्ते। श्रीमान ली नमस्ते। बिक्री विभाग के प्रबंधक झाओ। अजीब बात है अध्यक्ष जी, ये वेगुओ से थोड़ा सा मिलता जुलता क्यों है? पापा, तुम फिर से टैक्सी चलाने क्यों निकले? क्या तुमने मेरा फोन कॉल उठाया था या नहीं? लाओ, इस समय तुम टैक्सी चलाने के बजाय बाहर जाकर शादी के लिए मिलना अच्छा नहीं होगा। चिंता मत करो तुम्हारी सगाई पर। मैं तुम्हें बदनाम नहीं करूंगा, मैं शादी कर चुका हूं। अभी अभी शादी पंजीकरण किया है। पंजीकरण किसके साथ? झाओ। बिक्री विभाग के प्रबंधक झाओ। अभी वो महिला क्या है? आगे चलकर झाओ आंटी कहना। अरे लीजी, देखो तुम कितने साल के हो। फ्लैश मैरिज करने के लिए तुमने उसे कितना जाना है? तुमने उससे शादी की। पहले तुमने मुझे जिन लोगों को मिलाया था उनसे तो मुझे कभी मिला नहीं। वो एक जैसा कैसे हो सकता है सन बहन? एक लिस्टेड कंपनी के महाप्रबंधक, उनके पिता पूरे शहर के खुदरा उद्योग के विशेषज्ञ, और उस झाओ का एक महीने का वेतन कितना है? थोड़ा सा पैसा है, टैंग आंटी के पास था उनके रिटायरमेंट से पहले। एक सच्चे क्रांतिकारी और उच्च अधिकारी, पूरे किंग्सहाउ में उनका वजन था। उस झाओ के पास क्या है? लीजी, तुम उसके लिए क्या चाहते हो? मैं उसके लिए क्या चाहता हूं? मैं उसके लिए कुछ भी नहीं चाहता। जो तुम कह रहे हो, पैसे या ताकत, मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि तुम दामाद बनना चाहो, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा मत सोचो लीजी, मैं तुमसे कह रहा हूं।
वो झाओ तुमसे शादी क्यों करना चाहती है? जाहिर है कि हमारे परिवार के पैसे को देखकर। पैसे का क्या पैसा? अरे मैंने कहा तुम थोड़ा सा पैसा कमा लिया। तुम अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो। क्या तुम बहुत खास हो? तुम अपने सीईओ का काम करो, मैं अपना जीवन जीता हूँ। मैंने तुम्हें बाधा तो नहीं दी। वो हमारे परिवार के पैसे को देखकर ही तुमसे शादी करना चाहती है। अध्यक्ष, गाड़ी तैयार है, कब चलेंगे? पहले मेरे पिता को वापस छोड़ दो। मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा। क्या चलाना? देखो तुम्हारे काले घेरे कितने गहरे हो गए हैं। लीजिए, मेरी कार को खराब मत करना। तुम्हारी इस गाड़ी को मैंने छू लिया तो मुझे पैसे देने होंगे। छोकरे, छोटे डॉन, हाल ही में तियानचिंग का प्रदर्शन कैसा रहा? डॉन साहब, आप व्यापार के प्रतिभाशाली हैं। आपके गुप्त समर्थन में उन्होंने तियानचिंग समूह को चिंगझो के शीर्ष पर पहुंचा दिया है। अध्यक्ष, क्या डॉन साहब को बताएं, आप तियानचिंग समूह के पीछे वांगो कैपिटल के वास्तविक नियंत्रण करता है। मुझे लगता है कि डॉन साहब हाल ही में थोड़ा अहंकारी हो गए हैं ना? वह अभी जवान है। थोड़ा संघर्ष करना उनके लिए अच्छा होगा। हेलो लाओ झांग, कल तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच एक नई ऊर्जा का ऑर्डर है। क्या हस्ताक्षर करो या न करो? मेरे चेहरे की बात मत देखो। लाओ सैन, घबराओ मत, मैं उस बदमाश लड़की को पकड़ लाता हूँ। बाहर घूम रही है, देखना मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। तो आप धीरे धीरे जाएं, ठीक है? आप किसको ढूंढ रहे हो? क्या अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट का क्या? मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ, किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। ये क्या है? तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? हटो यहाँ से। झाओ शिवलान, तुम बाहर आओ। पति को छोड़कर बाहर घूमती हो, आदमियों को फंसाती हो, शर्म नहीं आती? मुझे भी शर्म आती है। झाओ शुलान, माँ तुम यहाँ कैसे आ गई? यही झाओ शिवलान है। सुना है पति को छोड़कर बाहर घूमती है, बेशर्म है। माँ यहाँ कंपनी है, तुम उन्हें कैसे लेकर आई? वह कब से मेरा आदमी बन गया। अरे यह तो जल्द ही होने वाला बात है। पिंग से तुम इस बात को छोड़ दो। मैं पहले ही शादी कर चुकी हूँ, अब से मुझे परेशान मत करो। ये तो कल का टैक्सी ड्राइवर नहीं है। तुमने तो गंदा ड्राइवर ढूंढ लिया। तुम तो बदमाश हो। लाओ सैन ने तो शादी के उपहार में 88,000 दिए, सोने के 3 गहने में 26,000 दिए। सचमुच पैसे। तुम्हारा सम्मान बरत दिया। तुम इतनी गरीब हो कैसे सकती हो? माँ मैं तो आपकी प्यारी बेटी हूँ। क्या तुम मुझे 88,000 के शादी के उपहार के लिए बेच दोगी? अरे झाओ शिवलान, तो ये दोनों लोग तुम्हारे लिए आए हैं। तुम्हारी निजी जिंदगी गलत है और तुम कंपनी में आकर बदनामी कर रही हो। अभी तुरंत मेरे सामने से चली जाओ। सन सुपरवाइजर, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। क्या नहीं है? अभी तुम जाओ और उस प्यारी प्यारी से तलाक ले लो। माँ मुझे मत खींचो, मैं नहीं जाऊंगा। माँ रुक जाओ। डॉन सचिव, आप कैसे आ गए? ये क्या कर रहे हो? फिर से तुम? श्यामला डरो मत, मैं हूं ना। तुम ही वो आदमी हो जो मेरी बेटी को पाने की कोशिश कर रहा है। आज अगर तुम उससे तलाक नहीं लेते तो कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। डॉन सचिव, सनक्यूली डांग चले गए। इतना शोर मचाओगे, क्या काम करोगे फिर? माफ करें डॉन सचिव, मैं अभी इसे सुलझाता हूँ। झाओ शिवलान, कल से कंपनी में मत आना। अपनी चीजें ले और जाओ। सन सुपरवाइजर, मैं हट जाओ ना। झाओ महिला ऐसी स्वयं के सुख के लिए साहसी है। नई पीढ़ी की स्वतंत्र महिला है। हम कंपनी उन्हें पुरस्कार और प्रशंसा देते हैं। तुम एक कंपनी के मध्य स्तरीय प्रबंधक हो। ऐसी छोटी सोच के साथ कैसे मुझे विश्वास हो कि तुम सेल्स डिपार्टमेंट को ठीक से संभालोगे? ठीक है, आज से झाओ शुलान साथी हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के नए सुपरवाइजर हैं। डॉन सचिव, मुझे समझाने दीजिए। अभी तक खत्म नहीं हुआ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से सचिव हैं या सुपरवाइजर हैं। आज झाओ शुलान को मैं लेकर जाऊंगा। बस करो।
तुमने कंपनी में घुसकर टूट-फूट की है और लोगों को घायल किया है। मैंने तुमसे अभी तक हिसाब नहीं मांगा है सुरक्षा। उसे बाहर निकाल दो। तुम्हारा साहस झाओ शिवलान, मैं तुम्हारी माँ हूँ। झाओ शुलान, तुम मेरा इंतजार करो। ले जाओ, ले जाओ। माफ करना डॉन सचिव, आपको हंसी आई होगी लेकिन ये सुपरवाइजर का पद मैं वाकई। आपकी क्षमता अद्भुत है और आप ईमानदार हैं। सुपरवाइजर का पद आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। सब कहते हैं कि क्या हाँ, देखो, सबकी राय यही है। ठीक है। अरे हाँ झाओ प्रबंधक, कल हमारी कंपनी और देश की नई ऊर्जा दिग्गज टियान्हे समूह के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता समारोह है। ली प्रबंधक ने जाने से पहले कहा था कंपनी के सभी मध्य और उच्च स्तरीय नेताओं को अवश्य भाग लेना चाहिए। क्या मैं भी जा सकता हूँ? वेगो, इतना महत्वपूर्ण मौका है। तुम क्या कर रहे हो? मजा, ज्यादा लोग ज्यादा मजा। तो फिर आप समय पर आए। ठीक है, कोई बात नहीं, सब काम पर लग जाओ। तो मैं हेलो पापा, कल का समझौता समारोह, हमारे चेयरमैन के पिता भी आ रहे हैं। आपको उनका अच्छे से स्वागत करना होगा। हमारा भविष्य आपके हाथ में है। एक्सीलेंट। वेगो, रास्ते में थोड़ी ट्रैफिक थी, इंतजार कर रहे थे। ये क्या तुम टैक्सी नहीं चलाते? वो मेरे बेटे की गाड़ी है। इतनी उम्र में भी कोई ठीक काम नहीं। वो गाड़ी कई लाख की है, हम जैसे आम लोगों की पहुंच से बाहर है। किराए पर ली है ना? नहीं, वो सच में मेरे बेटे की गाड़ी है। ठीक है, ठीक है। तुम मर्दों को बस अपनी इज्जत का ख्याल रहता है। पार्टी शुरू होने वाली है, चलो अंदर चलते हैं। ठीक है। ये समझौता समारोह हमारी कंपनी के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कहा जाता है। हेलो, क्या चेयरमैन के पिता आ गए हैं? ठीक है, ठीक है, मैं अभी गेट पर पहुंचता हूं। अरे माफ करना, माफ करना। लिवेगो, पुराने डोंग, पुराने दोस्त, तुम्हें यहां देखकर खुशी हुई। आज हमारी आंतरिक कंपनी मीटिंग है। तुम यहां कैसे? डोंग मैनेजर, वो मेरे पति हैं। मैंने उन्हें अंदर लाया है। झाओ प्रबंधक, नई पोस्ट पर बड़े अधिकार दिखा रहे हो। आंतरिक मीटिंग में परिवार को लेकर आए हो, लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा, आज की ये मीटिंग तियानचेंग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने सुना है कि मेरा ये पुराना सहपाठी बाहर टैक्सी चलाता है। ऐसा मत करो, शर्मनाक है। क्षमता के साथ पैसा कमाने में क्या बुरा है? टैक्सी चलाना बहुत पैसा कमाता है ना? वैगो इस एक महीने में काफी पैसे कमाए होगे। इतना 5,500 अच्छे समय में। वाकई ज्यादा कमाते हो। 2 महीने का वेतन मेरी ऑडी की एक बार सर्विसिंग के लिए काफी है। श्रीमान ली, आपकी गाड़ी पार कर दी गई है। आपकी किंग मेबैच। धन्यवाद। श्रीमान ली, आप बहुत विनम्र हैं। ये तो मेबैच की सीमित संस्करण है। पूरे किंगझो शहर में दूसरी नहीं मिलेगी। सीमित संस्करण की मेबैच, करोड़ों की कीमत होगी। एक गाड़ी का पहिया एक ऑडी के बराबर हो सकता है। शिवलान, तुम्हारी तो भारी खुशी है। अमीर परिवार में विवाह किया। वेगो, ये मेबैच तुम्हारी है। नहीं, किराए की है ना वेगो? ऐसा ही तो है। एक टैक्सी ड्राइवर वेतनभोगी वर्ग कैसे लाखों की हुंडियां खरीद सकता है? फिर भी कहना पड़े तो गरीबी तो ठीक है। डरने वाली बात यह है कि और गरीब होना। डोंग मैनेजर, वास्तव में क्या है शिवलान, बोलो। जब मैंने तुम्हें इतना पीछा किया, तुमने मुझे नजरअंदाज किया और फिर एक टैक्सी ड्राइवर से शादी कर ली तुमने। कुछ लोग ऐसे ही गरीबी के लिए बने हुए हैं। तुम्हारा वह किडनी कमजोरी वाला चेहरा। शिवलान को तुम्हारा नजरअंदाज करना गलत नहीं है। लिवेगो, तुम्हारा मतलब क्या है? अरे क्या
अध्यक्ष के पिता पहले ही साइनिंग स्थल पर पहुंच गए हैं। हमारे अध्यक्ष के पिता भी आ गए हैं। अब समझ में आया कि डोंग भाई बाहर क्यों गए। थोड़ा और विस्तार से बता सकते हो अध्यक्ष के पिता कैसे कपड़े पहने हैं? उनमें कोई विशेषता है? कलाई पर एक चांदी की घड़ी पहनी है और पैंट की जेब में एक कलम लगाई है। चांदी की घड़ी, कलम, ये क्या उन्होंने एक? पापा तुम कैसे जानते हो? लिवेगो, आप सब मुझे क्यों देख रहे हो? लिवेगो, तो ये पेन तुम्हारा? ये मेरे बेटे ने दिया है, बस इसे रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। ग्राहकों के फोन नंबर और बाकी चीजें अच्छी याददाश्त से बेहतर तो कागज पर लिखना ही होता है ना। ली भाई, तो तुम्हारा बेटा क्या करता है? वो तो बस बाहर घूम रहा है। सुना है कि वो अभी कुछ नवीन ऊर्जा पाइपलाइन पर काम कर रहा है, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाया है। पाइपलाइन? नाली साफ करने वाला? तुम सोचते हो मैं उसके बारे में बोल रहा हूं? ऐसे गंदे काम करने वाले आदमी का बेटा कैसे हो सकता है? चेयरमैन का बाप। और जो मैंने अभी बताया वो सब विशेषताएं बस मजाक था। अगर बात बेटे की आए तो सबसे अच्छा है डोंग भाई का बेटा, जो इतना छोटा होते हुए भी बन गया है। चेयरमैन का सचिव, सुना है कि उसकी सैलरी लाखों में है। ठीक है, मेरे हिसाब से एक पिता को अपने बेटे के लिए एक अच्छा उदाहरण बनना चाहिए। तुम रोज टैक्सी चलाते हो, तो बेटा बड़ा होकर क्या करेगा? अगर ऐसा है तो पूरे किंग्स हाउस शहर में सबसे ज्यादा भाग्यशाली ली साहब के पिता हैं, जिन्होंने इतना अच्छा बेटा पाला है। हाँ, हमारी टियानचेंग ग्रुप आज पूरे शहर में नंबर 1 है और ली चेयरमैन पूरे प्रांत में सबसे अच्छे सीईओ है। उनकी कीमत तक पहुंच गई है 100 बिलियन। तुम्हारे लिशानचिंग ली चेयरमैन है? हाँ, मेरा बेटा काम करता है लिशानचेंग ली चेयरमैन के साथ। तुम एक ड्राइवर हो, इसके बारे में पूछ रहे हो? क्या तुम उनसे परिचित हो? बचपन से परिचित हो। वो मेरा बेटा है। क्या? सबने सुना कि उसने क्या कहा। वो ली चेयरमैन के पिता है। कितने पेग पीकर ऐसा हो गया होगा? अब तो बकवास भी बोलने लगे हो। छाओ, देखो तुमने ऐसा कैसा आदमी ढूंढ लिया है। बेकार और झूठे ढेर हैं। फिट। वेगो, चुप रहो। अगर बात करें तो डोंग भाई के बेटे चेयरमैन के सचिव हैं और खुद हमारी कंपनी के बिजनेस मैनेजर है। एकदम सफल आदमी, उससे बेहतर है। एक्सीलेंट, तुमने सोचा भी नहीं तुम्हारा सेल्स सुपरवाइजर कैसे बना। आसमान से पैसा नहीं गिरता। कल तुम थे। एक्सीलेंट, जल्दी से डोंग भाई को एक पेग लगाओ। डोंग भाई। डोंग मैनेजर, यह पेग मैं आपको देता हूँ। वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी काबिलियत की कदर करता हूं। तुम्हारा रूप मेरी पसंद का है। अफसोस कोई किस्मत नहीं बात नहीं करते। आज मेरे साथ कुछ पेग लगाओ। अब और नहीं पी सकता। लिवेगो, आज हमारा टियानचेंग ग्रुप का सबसे महत्वपूर्ण साइनिंग सेरेमनी है। तुम्हें तो अंदर आने का भी हक नहीं। तुम्हें बोलने का हक कहाँ है? तुम? वेगो, कोई बात नहीं। छोटी लैन, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे छूने की कोशिश मत करना। वेटर, एक कुर्सी लाओ। लिवेगो, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? सबको पता है सेल्स वाले खाने पीने के लिए होते हैं, खासकर ऐसी औरतें। इतनी उम्र हो गई है, शादी नहीं की, शायद बाहर किसी अमीर के साथ रहती है। सिर्फ तुम ही हो जो उसे फूल समझते हो। एक और बात कहो। तुम्हें पता है तुम मुझे मार रहे हो। मेरा बेटा अभी बैंक्वेट हॉल में है, साइनिंग सेरेमनी के लिए तैयार। मैं उसे अभी बुलाता हूं तुम्हें सबक सिखाने के लिए। बेहतर होगा उसे जल्दी बुलाओ, मैं उसे मिलना चाहता हूं। ठीक है, मैं अभी उसे फोन करता हूं। फिर ली डोंग के पिता बनने का नाटक करना। देखते हैं तुम कितनी देर तक उत्साहित रहते हो। टियानहे ग्रुप के झंग जनरल आ रहे हैं जल्दी। सब चौकस रहना। सुना?
हेलो पापा, क्या हुआ पूछ रहे हो? तुम्हारे पापा को होटल में मारा गया है। जल्दी आओ। क्या? कौन है वो बदमाश जो तुम्हें मार रहा है? रुको, मैं अभी आता हूं। मेरे साथ चलो। वेगुओ, कोई बात नहीं, तुम जाओ। डोंग मैनेजर से माफी मांगो। उनका बेटा डोंग सेक्रेटरी है। ली डोंग के करीबी। हम उनसे नहीं लड़ सकते। जुलान, उन्होंने पहले गाली दी। लिविगो, तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा बेटा ली डोंग है? ये डोंग सेक्रेटरी नहीं आया, वो आता। तुम्हें माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलता। यह सब तुम्हारी खुद की गलती है। माफी मांगने वाला वह होना चाहिए। लिविगो, मैंने तुम्हें मौका दिया है ना। तुम सोचते हो कि ये स्कूल का समय है। हमारी उम्र में पैसे और बेटों की बात होती है। मेरा बेटा तियानचेंग ग्रुप के चेयरमैन का सेक्रेटरी है। इसी बात पर मैंने झाओ जुलान को गाली दी। उसने मुंह भी नहीं खोला। तुम एक टैक्सी वाले हो, यहां क्या दिखावा कर रहे हो? अरे बाप रे! पापा, किसने मेरे पापा को मारा? क्या जीने का मन नहीं है? तुमने मारा, मैंने नहीं। तुमने मारा। नहीं नहीं, मैंने भी नहीं। ली, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। आखिरी मौका। हमारे पुराने सहपाठी होने के नाते तुम सबके सामने मुझसे माफी मांगो। मैं माफ कर दूंगा। यह बात मैं भी तुमसे कहता हूँ। मैं देख रहा हूं तुम मौका नहीं ले रहे। चलो पापा, ले चलो। एक आदमी को ले जाने में इतना समय क्यों लग रहा है? हटो। डोंग सेक्रेटरी, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ली डोंग। पापा, तुम क्या कर रहे हो? वो हमारे चेयरमैन के पिता है। क्या तुमने गलत नहीं देखा? वो ली डोंग के पिता है। मैंने फोन पर बार बार कहा था, अच्छे से खातिरदारी करो। पापा, तुमने ये सब क्या किया? ली अंकल, मेरे पापा 2 पैक पीकर बकवास करने लगते हैं। आप बड़े हैं, उनसे नाराज न हो। कैसे हो सकता है डोंग सेक्रेटरी? अगर तुम नहीं होते तो मुझे यहाँ मौका कैसे मिलता? बड़े नेताओं की बात सुनने का, सफलता के अनुभव सीखने का मुझे कैसे पता चलता? डोंग सेक्रेटरी, तुम्हारी ताकत इतनी बड़ी है। चेयरमैन पापा, तुमने ली अंकल से क्या कहा? पुराने लीली भाई, मैं थोड़ा पीकर बकवास कर रहा था। मुझे सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, पुराने दोस्त के रूप में मैं तुमसे ज्यादा नहीं पूछूंगा, लेकिन शिवलान के पति के रूप में तुमने मेरी पत्नी को बदनाम किया। डोंग सेक्रेटरी, तुम्हारे हिसाब से इसका क्या हल होना चाहिए? मैं कंपनी के नियम के अनुसार पीठ पीछे बुराई फैलाने वाले, सहकर्मियों को अपमानित करने वाले को सजा दी जानी चाहिए। मत करो। वेगुओ, मैंने गलती कर दी। मेरी उम्र में कंपनी में मुश्किल से कुछ बना हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, एक बार माफ कर दो। तुम्हारी विनती है। शिवलान, उठो। वेइगुओ, उसकी देखभाल करो। वेइगुओ, हमारे पुराने दोस्ती के नाते मैं तुमसे विनती करता हूं, एक बार माफ कर दो। पुराने दोस्त के रूप में मैंने ज्यादा नहीं पूछा। अगर मैं अब तियानचिंग में खाते जांचने जाऊं, तुम बच पाओगे? पापा, तुम्हें अभी तक परेशानी कम लग रही है। जल्दी घर चलो। कहाँ जा रहे हो? दीदी, छोटे ली, आज तुमने अपनी आंटी के लिए बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। दीदी, तुम यहाँ कैसे आई और ली चेयरमैन के साथ एक साथ? चाचा, आज मेरी माँ देश के सबसे बड़े एनर्जी व्यापारी की तरफ से झांग तियान झांग चेयरमैन से समझौता करने आई है। शायद तुम उन्हें झांग मैडम भी कह सकते हो। दीदी, पहले तुमने कहा था तुमने एक रहस्यमय अमीर से शादी की है, पर ये झांग चेयरमैन है। यह कहा जाता है कि इस झांग साहब के पास पूरे हुआ क्षेत्र हैं, सबसे शीर्ष ऊर्जा पारिस्थितिकी और वन इंटरनेशनल कैपिटल हैं, सबसे महत्वपूर्ण शेयरधारक हैं, उनकी कीमत बिलियनों के बराबर है। मात्रा के हिसाब से 10 तियानचिंग भी उनके 10वें हिस्से तक नहीं पहुंचते हैं। इसीलिए ली साहब इस समझौते पर इतना जोर दे रहे हैं, पर ये अरे झांग जी,
कल आप और मेरा बेटा क्या एक नई ऊर्जा आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले? हस्ताक्षर करने या न करने पर मेरे सामने नहीं देखना है। ये झांग साहब, क्या ये उस पुराने झांग से है? अब तो सब खत्म हो गया है। जियानजुन, मुझे छोटेली से सुना है तुम तियानजिंग कंपनी में मैनेजर हो, दूसरे नंबर के नहीं तो तीसरे नंबर के हो। ये आदमी कौन है? बड़े घमंड से बात करता है। तुम्हें चले जाने दो। ये पिताजी। ठीक है, आप पहले घर जाओ। मुझे क्यों खींच रहे हो? आज मेरी भाभी यहाँ है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। तुम डोंग आंटी, ये मेरे पिताजी हैं। तियानजिंग, तुम्हारे लिए परिवार का दहलीज बहुत ऊंचा है, क्यों अभी तक विवाहित नहीं है और मैं भविष्य का ससुर हूँ उसके चाचा को। शुरू में ही डर दिखाना। अब तुम किसके लिए नाटक कर रहे हो? विवाहित ली साहब, और क्यों? तियानजिंग, तुमने पहले कहा था कि तुम शादी करने वाले हो। क्या ये मेरी सास हैं? पिताजी, आप ये सब मत कहो। अभी क्या हुआ था ली साहब? मेरे पिताजी ने शराब पीकर पहले गलत बात कही थी और ली चाचा से कोई लेना देना नहीं है। पिताजी कुछ बोलो। मैं कहता हूँ कि तुम लड़के का साथ क्यों दूसरों को दे रहे हो? मैंने तुम्हें बेकार पाला है दीदी। आज तुम इस बात का फैसला करो। मैं तियानजिंग कंपनी में इतने सालों से कम मेरा कष्ट तो स्वीकार करो। आज मैंने थोड़ी शराब पी ली और 2 बातें ज्यादा कह दी। वो सिर्फ मुझे नौकरी से नहीं निकालना चाहता, बल्कि मारना भी चाहता है। तियानजिंग, आज का ये मामला तुम्हें मुझे समझाना होगा ठीक से, वरना टियानहे ग्रुप का समझौता मुझे फिर से सोचना पड़ेगा। डोंग आंटी लाओली, तुम क्या कर रहे हो? ऐसे कैसे मारने लगे? उसने मेरी माँ का अपमान किया, मैंने उसे पिटाना गलत नहीं किया, मैंने उसे हल्के से मारा। आपका परिवार इतने वर्षों से चला गया है। 2 शब्द क्या है? और नया जो आप देख रहे हैं, क्या मैं गलत हूं? आप मुझे एक वाक्य दें। पापा, क्या आप अभी भी किसी को चिपकना चाहते हैं? मैं आपके बच्चे को स्थिर और इसे करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ? आपसे शादी करना न भूलें। मेरी बेटी ने आपके परिवार में शादी की। यह एक गंभीर विवाह था। आप नहीं जानते कि टाइनी समूह की ताकत और यह नई ऊर्जा अनुबंध आपकी ईमानदारी शक्ति के साथ स्पर्श करने के लिए भी नहीं। मैं अपने पुराने इश्क से उसे लाने के लिए, कियान के लिए दहेज। मैं डोंगकिंग इतना महान रवैया और ईमानदारी दिखाता हूँ। अपने पिता को न देखें। आपने नई ऊर्जा में पूर्ण स्वामित्व वाली हिस्सेदारी ली है। क्या आप इसके बिना इस अनुबंध का मूल्य जानते हैं? यदि आप एक सप्ताह के लिए खेल सकते हैं, मुझे लगता है कि आपके पास क्षमता है। जी, क्या आप बस कुछ शब्द कह सकते हैं? तुम चुप रहो और हर किसी ने मुझे मारा। अपने पिता का चेहरा तुम अभी भी हो। आज या तो कहा, यह शादी एक अनुबंध नहीं है। 0। मेरे पिता ने चाची की पिटाई के बारे में गलत बताया, लेकिन मैनेजर डोंग ने भी पहले गलती की, अन्यथा मैं इसके लिए अपने पिता से माफी मांगूंगा और हम सिर्फ। मैं माफी नहीं मांगता, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। क्या आप शादी करना चाहते हैं? ये कोई किया नहीं है। चिंता मत करो, मेरे पिता थोड़ा जिद्दी है। मैंने अपने पिता को बताया। क्या आप मेरी शादी के बारे में सोच सकते हैं? आपने रिश्ते को इतना मुश्किल बना दिया। मैं अभी शादी नहीं कर सकता। मैं शादी नहीं करूंगा। बेटी की बेटी मुश्किल से योग्य है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत का विषय है। लिटिंग, इसका क्या मतलब है? अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं तो बस इतना ही बताना। क्या है अनिच्छा? कौन है अपमान? नहीं कियान लिविगो, आप किस बात पर घमंड करते हैं? 3 वे समूह, गर्मियों में ये प्रमुख उद्यमों में से एक, और हमारे परिवार कियान, ये एक खरब है। कितने अमीर बच्चे। जब मैं अपने सिर को निचोड़ता हूं, आप अभी भी नीचे नहीं देखते हैं। मेरी बेटी आपके बेटे पर क्रश हो सकता है। यह आपके परिवार का आशीर्वाद है। बस इतना ही। अच्छा बच्चा, अपने बेकार पिता के रिश्ते को, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह नहीं है। सीख लो तुम मुश्किल से। पिताजी, मैं तुम्हें भीख मांग रहा हूं। अब नई ऊर्जा में एक पूर्ण स्वामित्व वाली हिस्सेदारी है। बस अपने जीवन को नवीनीकृत करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रतीक्षा करें। अपने सिर को कम करना और धीरे से कपड़े पहनना मुश्किल है। यह नरम होने का सवाल नहीं है। तिनचेंग, आप आश्वस्त हैं? वे आपके साथ इस अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। मैं झांगटी नहीं छोड़ दूंगा। अपने साथ व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करें। हमारे पुराने झांग अपने साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। आपको कौन लगता है कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी? जीभ को छूने से भी नहीं डरता। वो एक किराए का आदमी है। मेरे पास जीवन की क्षमता नहीं है। अगर नहीं हुआ तो दादू का वादा।
मैं और कहां भोजन के लिए भीख मांग सकता हूं पिताजी? आप कम कहते हैं। नहीं, मुझे समझ नहीं आता। तेरी चाची अब टीनू समूह के मिसेस। बहुत देर हो जाने से पहले हमें। आप किस बात से डरते हैं? क्या आप जानते हैं चाचा जी वो क्या है? वो एक किराए का आदमी है। आज तुमने बार बार अपनी चूत को। क्या आपका उपनाम डोंग है अली? मैं परेशान हूं जब मैं आपको देखता हूं। तुम मुझे एक अच्छी सवारी। यदि आप आज मुझसे माफी नहीं मांगेंगे, खत्म नहीं हुआ। झंगकुल नई ऊर्जा जो 10 बिलियन अनुबंध ये उसकी पत्नी द्वारा ले जाया गया और किंगझो में टिंगचेंग समूह में वितरित किया गया। हालांकि हाल के वर्षों में वे बहुत अच्छी तरह से विकसित हुए हैं, लेकिन सबसे अच्छा एक शीर्ष 10 कंपनियां अब तक पहुंचने से दूर है। हम जिस तरह से जुड़े हैं तो मुझे चिंता है। जब तक मेरे बेटे के साथ ईमानदार हो सकते हैं, ईमानदारी से एक सौदा करने के लिए, जब तक उन्हें पसंद है सही। मैं इस वक्त व्यस्त था, इस तियांगचिंग समूह के बारे में नहीं पूछ पाया। जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? रुकिए, उसका नाम ली टियानचेंग है। उसकी मां पहले ही देहांत हो गई थी। उसके पिता का नाम ली वेइगुओ है। क्या आप कह रहे हैं कि उसका नाम ली वेइगुओ है? ली डॉन। पुराने झांग, कल तुम मेरे बेटे के साथ क्या एक नवीन ऊर्जा का अनुबंध हस्ताक्षर करना है या नहीं? मेरे चेहरे को न देखो। नवीन ऊर्जा अनुबंध। ली डॉन, जल्दी करो, गाड़ी तैयार करो, चिंगझो जाना है। ली तियानचिंग, मुझे समझ आ गया। आज मैंने अपनी माँ को लेकर बहुत अच्छे इरादे से अनुबंध की बात की और शादी की बात की। क्या तुम्हारे पिता सोचते हैं कि मैं विवाह करने योग्य नहीं हूँ और तुम्हारे बिना नहीं कर सकते? मेरे पिता का ऐसा मतलब नहीं है। तो क्या मतलब है? तुम लोगों को याद दिलाता हूँ, मेरी बेटी तुम्हारे लिए परिवार में विवाह करने आएगी, न केवल बिना किसी विवाह दान के बल्कि लाएगी। 100 बिलियन का नवीन ऊर्जा अनुबंध। तुम लोगों को कितना फायदा हुआ इसका अंदाजा नहीं है। ऐसा ही है। तियांचिंग के लिए तुम्हारा अनुबंध नहीं है, वह बिना भी विकास करेगा चांद की तरह। लेकिन आज अगर तुम इस अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करते तो यह जरूरी नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे धमकाना? पिता, क्या तुम थोड़ा खामोश रह सकते हो? क्या तुम जानते हो ये अनुबंध तियानचेंग के लिए मेरे लिए क्या अर्थ रखता है? तुम कैसे अभी भी बोलते जा रहे हो? मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। विश्वास नहीं होता तो उसे झांगतियानहे को फोन करने दो, फिर सब कुछ पता चल जाएगा। कौन सा फोन? क्या तुम जानते हो झांग डॉन किलार तुम्हारे बेटे को डुबो सकती है? क्या क्योंकि ने मुझे हमारे परिवार को पसंद किया? ये हमारी ऊंची पहुंच है। आज तुम क्यों बकवास बोल रहे हो? क्या तुम्हें बुखार आ गया है? क्या बुखार? तियांचिंग, तुम मेरे बेटे हो। ऊंची पहुंच तो उनकी झांगतियान है, हमारे परिवार की ऊंची पहुंच है। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये बार मेरी लापरवाही थी। याकिंग को गलत बात मत कहने दो। लिवेगो, तुम क्या कह रहे हो? झांग डोंग झांग टियानहे के बारे में कहो और हम ली परिवार से मिलने की कोशिश करें। ये शायद मेरे जीवन में सबसे बड़ी, सबसे अजीब मजाक है। पापा, तुम सचमुच समझ नहीं पा रहे हो या बहाना बना रहे हो? वो तो टियानहे ग्रुप है, दुनिया के 3 सबसे बड़े ग्रुप में से एक। मैं मेरे पास उनसे तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, तुम मुझे परेशान मत करो, ठीक है? परेशान करना क्या है? उस इमारत को देखो, एक एक मंजिल से बनाया गया है। तियानहे कभी तियांचिंग से भी पीछे था। मैं? अरे नहीं, ये तुमसे क्या संबंध रखता है? झांग साहब ने आज जहां पहुंच हासिल की है वो क्षमता और ताकत से हासिल की है, जैसा कुछ लोगों ने नहीं किया। एक महिला पीआर को पत्नी बनाया और उस पर गर्व भी करते हैं। शायद ये नहीं जानते उसने कितने लोगों से रिश्ते रखे हैं। डोंगजियांजुन, तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा? तुम क्या कर रहे हो? मैंने छोटे ली से सुना है उनकी माँ बहुत पहले चल बसी थी। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तुम जैसे पुरुषों की पत्नी गरीबी में मर गई होगी। तुम फिर से कुछ कहो। क्या ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। तुम हिम्मत करके मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें मारूंगा तो क्या होगा? लिविगो, लगता है तुम मरने को तैयार हो। अगर मेरे जीजाजी को पता चला कि तुमने मेरी बहन को मारा, तुम्हें नहीं टियानचेन को भी बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम झांग तियानहे को अभी फोन करो, देखते हैं वो कितना साहस कर सकता है। ठीक है, मैं अभी हमारे घर के झांग को फोन कर रहा हूँ। आज कोई भी भाग नहीं सकता। नहीं नहीं डोंग आंटी, ये फोन बिल्कुल नहीं करना है। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, झांग साहब को बिल्कुल नहीं फोन करना। ली टियानचिंग, ये क्या मतलब है? तुम अपने पिता की इतनी रक्षा कर रहे हो क्या?
आज हमारे परिवार में कम लोग हैं, तुम सब मिलकर हमें दबाना चाहते हो। क्या मेरा मतलब ये नहीं है, तुम मेरी बात सुनो। ठीक है, तुम हमारे घर के झांग को समझाओ। देखते हैं वो सुनते हैं या नहीं। पापा, आप आखिर करना क्या चाहते हैं? आज तो शादी की सगाई और करार होना था। खुशी पर खुशी अब मैं कैसे संभालूं? अरे लाओ झांग, क्या तुम तो नीचे आ गए हो? आज हमारे ससुराल वाले कह रहे थे कि वे तुम्हें अच्छे से जानना चाहते हैं। ली वेगो, सुन रहे हो? मेरा जीजा अभी नीचे है। अगर समझदारी दिखाओ तो मेरी बहन को झुककर माफी मांगो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा है, मैं भी उसे मिलना चाहता हूँ। उसने तो मुझे एक अच्छी भाभी दिलवाई है, अच्छी बहू। नहीं तुमली, परिवार की मान्यता बहुत ऊंची है, हम तो उसके काबिल ही नहीं। हाँ, तियानचिंग को पाने वाली लड़कियों में तुम सच में सबसे कमजोर हो। तुम तियानचिंग, मैं जानता हूँ तुम जवानों को आजाद प्यार पसंद है, बंधन पसंद नहीं। इसलिए इन सालों में एशिमा परिवार, जिनलिंग सोंग परिवार, उनके रिश्ते के प्रस्ताव मैंने ठुकरा दिए। लेकिन तुम मेरे बेटे हो, बस तुम चाहो तो। बाहर तो बहुत सी अमीर लड़कियां हैं जिन्हें तुम चुन सकते हो। तुम क्यों इस एक टेढ़े पेड़ पर लटके हो? हेशिमा परिवार। जिनलिंग सोंग परिवार, ली वेगो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस तरह के सैकड़ों साल पुराने शीर्ष परिवारों की तुम तो दरवाजा भी नहीं जानते, और वे रिश्ते का प्रस्ताव लेकर आए, तुम आसमान में क्यों नहीं उड़ जाते? पापा, मैं विनती करता हूँ, बस शरारत मत करो। झांग चेयरमैन हुआशिया के व्यापारिक जगत में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं और वन गुओ कैपिटल के बड़े शेयर धारक भी हैं। हम उनसे नहीं लड़ सकते। ठीक है, भले ही तुम इस शादी से सहमत नहीं हो, लेकिन तियानचिंग के लिए तुम कम से कम अपनी राय तो दे सकते हो। राय देने से क्या होगा? आज उसे मेरी माँ को झुककर माफी मांगनी होगी। मैं ली वेईगुओ, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। तुम जो तियानहे ग्रुप के चेयरमैन झांग आ गए हैं। ली लाओ झांग, आपको आज आने में बहुत देर हो गई। क्या तुम्हें पता है कि वह कितना घमंडी था? क्या तुम्हें पता है वह कैसे हम दोनों को इंसाफ से बदशगुनी कर रहा था? बदशगुनी? हाँ जीजा, ये ली वेगो वो टैक्सी ड्राइवर है और उसकी जुबान भी खुली हुई है और वो तुम्हें भी नजरअंदाज करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने मेरी बहन को आज मार दिया है। आप उसे छोड़ना नहीं है झांग चेयरमैन। ये सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी क्या ली तियानचेंग? तुम्हारे पिता तो अभी तक बहुत दिलेर थे ना। उन्होंने क्या कहा? हेक्सी मासी, जिनलिंग सोंग फैमिली ने भी शादी के लिए प्रस्ताव भेजा है। ऐसे लोग जो नहीं जानते, वे सोचते हैं कि तुम्हारा परिवार कितना बड़ा है। पुराने झांग, कुछ चीजें क्या आपने उन्हें नहीं बताई? मैं क्या बताऊं? फिर से पुराने झांग? क्या हमारे पुराने झांग आपसे इतने परिचित हैं? खुद टैक्सी चलाने वाले हैं और अब अपने ही बेटे को दूसरों के बदशगुनी लड़के के रूप में भेजने वाले हैं। और क्या तुमसे ज्यादा कमजोर आदमी हो सकता है? हाँ। ठीक है, तो मैं एक और शब्द बदलता हूँ। झांग तियानहे झांग चेयरमैन। पापा, अब बस करो। अब ठीक है। तुम्हें यह मत सोचना कि हम आज तुम्हें छोड़ देंगे। हमारे पुराने झांग मुझे बहुत प्यार करते हैं। तुमने अभी मुझे मारा, क्या तुम्हें विश्वास है कि हमारे पुराने झांग तुम्हारी टांग तोड़ देंगे? तेरे सर पर मारूंगा डोंग याक्यान। तुम्हें पता है कि वो कौन है? तुम अपनी मौत चाहते हो तो मुझे न घसीटो। पुराने झांग, क्या तुमने गलती की है? वह टैक्सी ड्राइवर है, वह कौन हो सकता है? किसने कहा कि वो टैक्सी ड्राइवर है? उसके बिना आज का तियानहे ग्रुप मौजूद नहीं होता। तुम्हारे पास ये दो महिलाएं कैसे इस तरह से घमंड करने का? क्या? नहीं जीजा, आपका ये कथन क्या मतलब है? वली वेगुओ, चुप रहो। क्या तुम ली वेगुओं को बुला सकते हो? वो है। वह कौन है? वो हमारे झांग परिवार के लिए जीवनदाता है। उनका झांग परिवार के प्रति ऋण हम सभी के लिए अद्वितीय है। आप उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे करें? पुरानी ली, जब आप जोंग डोंग से मिले थे, मैंने कहा नहीं सुना है? आपने नहीं किया और मुझसे नहीं पूछा। मैं मिस्टर से माफी मत मांगो। परिवार की पत्नी के रूप में कोई शिष्टाचार नहीं है। बस अब नाराज है। यह भी आशा है कि आप अपमान नहीं करेंगे। हाँ, ये मेरा मुंह था। कुछ कहना जो आपको नहीं कहना चाहिए। आपको इसे अपने दिल में नहीं डालना चाहिए। मेरे पिता ने पहले कुछ गलत किया,
लेकिन हम भविष्य में परिवार नहीं हैं। कुछ कहना है पापा? परिवार को नहीं चाहिए। दादी अब भी आपको पसंद करती है। आप अभी भी बहुत आशाजनक और प्रेरित हैं। लेकिन आपने हमारे दोनों परिवारों को भी देखा। क्या स्थिति है या स्थिति? उनके बीच एक अंतर है। अगर अतीत में यह सिर्फ इतना है कि दरवाजा सही नहीं है और दरवाजा सही नहीं है, इस शादी को भूल जाओ। क्यों मैं वास्तव में एक दूसरे से प्यार करता हूँ चाची डोंग। आप युवाओं के बारे में क्या बात कर रहे हैं? झांग, शायद आपकी बेटी नहीं है। आप अमूमन डंक को बिना किसी भेदभाव के आदेश नहीं दे सकते। मंदारिन डंक की गड़बड़ क्या है? फिर भी आपका बेटा भी है। पिताजी, मैं पहले स्वीकार करता हूँ, मुझे पसंद है, लेकिन अब मैं उसे देखकर मुझे बीमार हो जाता है। इसका क्या मतलब है? मैं बहुत बेवकूफ हूँ। मुझे पहले क्यों नहीं पता था? इस ऊर्जा अनुबंध के लिए आपने मुझसे शादी की। मैंने कब कहा कि ये अनुबंध के लिए था? यह अभी भी यहाँ है ना? लिटेंचिंग, आपको नहीं लगता कि आप यहाँ सहानुभूति रखने के लिए हैं? आप मेरे पिता से शादी कर सकते हैं। मैं इस युवक ने कड़ी मेहनत की। यह अच्छी बात है। कभी कभी भी बड़े बड़े तरीकों से ऊपर न लें। सभी के शब्द यहाँ हैं, कृपया इसे अपने लिए लें। चुप रहो पुरानी। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गलतफहमी है। पिताजी, क्या गलतफहमी हो सकती है? मुझे लगता है वह मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। चुप रहो लाओली। ठीक है, जबरदस्ती की शादी मीठी नहीं होती। तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से शादी करेगी। फिर भी थोड़ा सा अंतर है। हाँ, तुम्हारे लिए परिवार का स्तर ऊंचा है। मेरी बेटी तुम्हारे बराबर नहीं है, लेकिन यह शादी नहीं होगी। यह अनुबंध हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है। डोंग आंटी, भले ही मैं कियान के साथ नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हें इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है। छोटे ली, यह आंटी की कठोरता नहीं है। तुम सोचो, तियानचेंग की योग्यता और स्तर के साथ क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले सकते हैं? ये लाओ झांग तियानहे कब से महिलाओं के हाथ में है। मैं नहीं। अरे, यह मेरी गलती है। मैंने गर्म दिमाग में हमारे लाओ झांग की सहमति के बिना। वास्तव में खेद है। यह माफी मांगने की बात नहीं है। सहयोगी पहले ही पूंजी लेकर आ गए हैं। तुम्हारा अनुबंध अचानक हटा दिया गया है। यह ठीक नहीं है। लाओ झांग, मैं जानता हूँ तुम्हें शर्म आ रही है, लेकिन कृतज्ञता अलग है, सहयोग अलग है। इतनी सारी आंखें देख रही हैं। हाँ पापा, अधिक से अधिक उन्हें कुछ पैसे दें। छोटे ली, मुझे लगता है कि ये अनुबंध अभी वापस लेना होगा। झांग डोंग। कृतज्ञ व्यक्ति भी क्या मेरे हाथों में खेल रहा है? लीवेगो। इस बार मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आगे हजारों अरब के अनुबंध है चूंकि तुमने पहले ही पूरा कर लिया है। नई ऊर्जा की रणनीतिक परिवर्तन, ये अनुबंध तुम्हारे लिए ही है। क्या मैंने गलत नहीं सुना झांग डोंग? क्या तुम वास्तव में तियानचिंग में पूंजी लगाना चाहते हो? बिल्कुल। छोटे ली, ये नई ऊर्जा का अनुबंध अभी वापस लेना होगा जब तक कि समूह कंपनी, तुम्हारी कंपनी की जांच पूरी नहीं हो जाती। ये अभी भी तुम्हारा होगा। झांग, आप चिंता मत करिए। हमारी कंपनी सबके दिलों में एकजुट होकर बेहतरीन परिणाम देगी। अच्छा, तो मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार कर रहा हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। हजारों करोड़ का निवेश जी झांग, अगर इसे ग्रुप के दूसरे लोग जान गए। बस आपके द्वारा गैर कानूनी तरीके से अनुबंध का उपयोग करने का मामला। मैंने अभी तक आपसे हिसाब नहीं मांगा है और आप यहाँ मुझे भड़का रहे हो। जल्दी से जाओ बहन। दोनों को हंसी आ गई। निवेश का अनुबंध 3 दिन में पहुंच जाएगा। हम तैयारी शुरू कर सकते हैं। हम मेरे पास तुम्हारे पिता से बात करने के लिए है। कोई समस्या नहीं, सब लोग बिखर जाए। बोलो। लीने जी, मुख्यालय में थोड़ी समस्या आई है। प्रबंधन में समस्या आई है। ऐसा नहीं है, बस टांगबिन ये लड़का आपके द्वारा दिए गए अधिकारों का सहारा लेकर हाल ही में ढीठ हो गया है। न केवल वो वैश्विक पूंजी के अंदर एक अधिकार और निर्णय लेने का काम कर रहा है, बल्कि वो कहता है कि वैश्विक पूंजी एक दिन उसकी होगी। लीने जी, आपने कहा था कि वैश्विक पूंजी तियानचिंग लड़के के लिए है और आदेश दिया कि वैश्विक पूंजी दक्षिणी बाजार को छूने की अनुमति नहीं है। मेरा डर है कि टांगबिन ये लड़का इस तरह से चलता रहा तो समस्या हो सकती है। क्या उसे थोड़ा सा ठीक करना चाहिए? छोड़ दो, पहले उसे छोड़ दो। बस उसे ज्यादा ऊंचा न उठने दें। जी। ली जी,
क्या आप वाकई तियाने ग्रुप को हासिल कर सकते हैं? हजारों करोड़ का निवेश भले ही आगे चलकर दक्षिण प्रांत हमारी जगह बनी रहेगी। खुशी में आकर अटल मत बनो इस बार के अनुबंध निवेश पर। हमें दोनों को गंभीरता से व्यवहार करना होगा। थोड़ा भी गलत नहीं होना चाहिए जी। लिन उपाध्यक्ष, आप क्या करने आए हैं? बेशक आपको एक अच्छी खबर बताने। 3 दिन बाद आपातकालीन बोर्ड बैठक बुलाई जाएगी जिसमें तियानचेंग ग्रुप के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। क्या मतलब? अभी से तुम्हें पदच्युत कर दिया गया है। लिनमिंग, तुम तो एक उपाध्यक्ष हो। तुम्हें आपातकालीन बोर्ड बैठक बुलाने का अधिकार किसने दिया? ली जी, क्या आपको याद नहीं? जब कंपनी के सामने बड़ा संकट आता है या चेयरमैन बड़े फैसले की गलती करते हैं, तब कोई भी उच्च प्रबंधन आपातकालीन बोर्ड मीटिंग बुला सकता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तियाने ग्रुप का नवीन ऊर्जा का कॉन्ट्रैक्ट आपने अभी तक हासिल नहीं किया है। ऐसे फैसले जो कंपनी को दिवालिया होने के कगार पर ले जाते हैं। ऐसे में बोर्ड को इस्तीफा देने का अधिकार है कि नहीं? कौन कहता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला? वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? कॉन्ट्रैक्ट कुछ समय बाद साइन होगा, पर मैंने और ली डोंग ने मौखिक समझौता किया है 1 खरब का निवेश तियानचेंग ग्रुप के नवीन ऊर्जा विकास के लिए। मौखिक समझौता? ली तियानचेंग, क्या तुम मुझे प्यारी सी मान रहे हो या फिर कंपनी के बोर्ड को प्यारा सा मान रहे हो? 1 खरब का निवेश। क्या तुम्हारी खूबसूरती का सपना अभी तक खत्म नहीं हुआ? याद रखो, 3 दिन बाद बोर्ड तुम्हारा इंतजार करेगा। शिवन, तुम जाग गई। चलो, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा गुड़ का पानी उबाला है। यहाँ वेगो। ओह, यह मेरा घर है। माफ करना वेगो। कोई बात नहीं। वेगो, बताओ, कल रात मैं झपकी में डॉन सचिव को कुछ कहते हुए सुना कि तुम ली के पिता हो। ये क्या बात है? वो हाँ, मैं तियानचेंग का पिता हूँ। वेगो, तुम ठहाका नहीं मार रहे हो ना? तुम कैसे हो सकते हो हमारे ली के पिता? इस पर हंसी क्यों उड़ाऊं? ये तो मेरी और उस बदमाश की एक तस्वीर है। ये अरे वो छोटा लान। मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हें दबाव पड़ेगा। तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगे? मैं नहीं। बस लगता है कि सब कुछ इतना अचानक है। तो ली के साथ दरअसल तियानचेंग बहुत अच्छा है। ऐसे कर उसे बुलाता हूं, फिर हम तीनों मिलकर बात करेंगे, परिचित होंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तांग साहबुम, देखो मेरी ये बदशगली। तांग साहब अब ठीक है। तुमसे जो काम करवाया कैसा हुआ? तांग साहब की दया से अधिकतम 3 दिन में लिशानचेंग को बोर्ड द्वारा पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा। तियानचेंग, ये लगभग निश्चित है। तुमने अच्छा काम किया है। जब मैं नानशेंग में जाऊंगा तुम्हें प्रथम श्रेणी का कृतित्व मिलेगा। धन्यवाद टैंग जी। जब मैं पूरी तरह से नानशेंग के व्यापारिक जगत पर तुम्हें पता चलेगा कि कोई भी मेरे से ज्यादा उपयुक्त नहीं है इस वैंगो चेयरमैन के पद के लिए। वेगो। एक्स्यूलन, तुम पहले जाओ, मैं एक फोन कर रहा हूं। तो मैं अंदर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। अरे एक्साएओ बिन। चेयरमैन, मैं इस दौरान बहुत व्यस्त था। आपको फोन करने का समय नहीं मिला। आपका स्वास्थ्य कैसा है? मुझे चिंता मत करो, पर तुम्हारी बात समूह के मामलों में असंभव है। इस सब कुछ ध्यान में रखा जाए। कुछ जगहों पर जो छोड़ना है उसे छोड़ दो। चेयरमैन, मैं तो चाहता हूं बस कंपनी के उन पुराने लोगों को देखो। उनका काम करने का तरीका बहुत पुराना है। वो कहते हैं आप जानबूझकर वैंगो कैपिटल को नानशेंग में नहीं लाना चाहते। ये कैसे संभव है चेयरमैन? मैंने हाल ही में नानशेंग में एक कंपनी को चुना है जो बहुत उम्मीदवार है। मैं इसे अधिग्रहित करने का इरादा रखता हूं। हमारे वैंगो कैपिटल के नानशेंग में प्रवेश करने के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। आज दोपहर तक ये अधिग्रहण लगभग पूरा हो जाएगा। मुझे पता है ये नानशेंग आपके लिए हमेशा से एक दिल की बीमारी रही है।
आज से ये ऐसा नहीं रहेगा। अरे अरे चेयरमैन, क्या आप सुन रहे हैं? एक्सायो बिन्हा, मैं सुन रहा हूं। इस मामले में तुमने अच्छा काम किया है। मेरे पास थोड़ी जल्दी का काम है तो मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। ठीक है चेयरमैन, अलविदा। बहुत बदशगुन ली जी, पता नहीं किसने ये अफवाहें फैलाई हैं। हमारे टियानचेंग और टियानहे के सहयोग के बारे में कहा जा रहा है कि जिससे स्टॉक में भारी गिरावट आई है और ये सारे शेयरधारक आ गए हैं। क्या करें? टियानचेंग समूह, हमें हमारा पसीना पैसा वापस करो, पैसे वापस करो। धीरे धीरे सब लोग, धीरे धीरे। लीजिए, ये तुम्हारी करतूत है। क्या करतूत? आप मुझे बदशगुन मत कहो। लिशानचिंग, चाहे मैंने ही किया हो तो क्या हुआ? मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं, सबसे पहले खुद को सुरक्षित रखो। टियानचिंग समूह, हमें हमारा पसीना पैसा वापस करो। सब लोग पहले मेरी बात सुनो। मैं टियानचिंग समूह का हूं अध्यक्ष ली तियानचेंग, तो आप ही ली तियानचेंग हैं। हमारी मेहनत की कमाई वापस लौटाओ। तुम जैसे बेईमान पूंजीपति मरने के लायक है। रुको। झाओ शिवलान, तुम कैसे? तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसा करोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। लीडोंग, आप ठीक हैं ना? मुझे क्या होगा? तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। ली तियानचेंग, आज अगर तुमने मुझे सही जवाब नहीं दिया तो कोई नहीं जा सकता। हाँ ली डोंग, सबकी कमाई मुश्किल से होती है। तुम्हारी एक गलत निर्णय की वजह से कंपनी को बदनामी झेलनी पड़ी। क्या तुम्हें सबको स्पष्टीकरण देना चाहिए? रुको। शिवलान, तुम्हें चोट लगी है। मैं ठीक हूं। किसने किया? मैंने किया, क्या होगा? हमारी मेहनत की कमाई डुबो दी। क्या तुम्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए? स्पष्टीकरण चाहिए, ठीक है। मैं ली वेइगुओ अभी तुम्हें गारंटी देता हूं, तियानचेंग तुम्हारा पैसा बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन तुम लोग जो हंगामा कर रहे हो, तियानचेंग तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। सचिव डोंग, उनके चेहरे अच्छे से कैमरे में कैद कर लो। पुलिस को बुलाओ। ठीक है। आखिर हुआ क्या है? पापा, आप मत पूछो। झाओ आंटी, आप ठीक है ना? अस्पताल जाना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूं। तुम ही ली डोंग के पिता हो ना? अभी तो बड़ी बातें कर रहे थे। तियानचेंग और तियानहे ग्रुप की साझेदारी विफल हो गई। शेयर बाजार का गिरना सिर्फ शुरुआत है। अब सिर्फ मैं ही तियानचेंग को बचा सकता हूं। तुम अपने बेटे को समझाओ, जल्दी अधिकार छोड़ दो, सबके लिए अच्छा होगा। तुम अभी तो बड़ी बातें कर रहे थे। मैं जो कह रहा हूं वो सच है। बोर्ड मीटिंग शुरू होने पर पता चल जाएगा। और 15 छोटे आदमी को मिली हुई जगह पर अभिमान क्यों? ठीक है, बकवास बंद करो। मेरे पिता और झाओ आंटी का ध्यान रखना। वेगुओ, अभी अभी लिनमिंग ने वह सब क्या मतलब था? कहीं टियानचेंग ग्रुप में कोई समस्या तो नहीं? तुम्हें पता है, ली डॉन, ये लिनमिंग, कहीं से खबर मिली है कि इस बार टियानहे का कॉन्ट्रैक्ट सफल नहीं हुआ और वो बोर्ड को भड़काने की धमकी दे रहा है कि वे ली डॉन को अध्यक्ष पद से हटा दे। ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो बस एक उपाध्यक्ष है। उसके पास क्या है कि सभी निदेशक उसकी बात मान ले? ये शायद वन गो कैपिटल का मामला है। साफ साफ बोलो। हाँ, ये लिनमिंग वन गो कैपिटल का रिश्ता लाकर खड़ा कर दिया है और कह रहा है कि टियानचेंग ग्रुप का अधिग्रहण करना है। ली डॉन, टियानचेंग ग्रुप के बारे में, नवीन ऊर्जा में पूर्ण स्टॉक निवेश के बारे में बोर्ड का मत है कि यह समूह के रणनीतिक निर्णय में बड़ी गलती है। इसके लिए आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं सहमत नहीं। हालांकि टियाने ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट सफल नहीं हुआ, लेकिन ली डॉन ने वादा किया है कि टियानचेंग ग्रुप में 1000 बिलियन का निवेश करेंगे। इस निवेश से अगले 3 साल में टियानचेंग ग्रुप दक्षिणी क्षेत्र में मजबूती से खड़ा होगा। इसलिए लिन उपाध्यक्ष के बिना किसी सबूत के आरोपों से मैं सहमत नहीं हूं। 1000 बिलियन का निवेश, ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमने अभी तक एक पैसा भी नहीं देखा। इसकी तुम क्या व्याख्या करोगे? मैंने कहा आज ही निवेश पहुंचेगा, तुम इंतजार कर सकते हो, लेकिन टियानचेंग इंतजार नहीं कर सकता। और मुझे पता है, अभी थोड़ी देर पहले हॉल में
वो महिला कर्मचारी, वो तो बिक्री विभाग की है ना? लगता है मेरा अनुमान सही है। ली डॉन के पिता ने कंपनी की एक महिला कर्मचारी से प्रेम संबंध रखे हैं। अगर ये खबर सामने आई तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। क्या ऐसी बात हो सकती है? ली डॉन, इस तरह की गंभीर समस्या में आपको हमें स्पष्टीकरण देना चाहिए, वरना मेरा प्रस्ताव है कि उनके अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए। मैं सहमत हूं ली टियानचेंग। देखा ना, अब तुम्हारा हटाना सबकी मान्यता है। इसलिए अब ली टियानचेंग को अध्यक्ष पद से हटाने का निर्णय किसकी राय है? मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा कर रहा हूं, बोर्ड के सर्वसम्मति से निर्णय। मेरे पास एक राय है। पापा, ये बोर्ड है, आप यहां क्या कर रहे हैं? क्या कहते हैं? अगर मैं आज नहीं आता, आप बस इस तरह के शो से बाहर निकल रहे हैं। कौन कहता है कि वो अपने बेटे को? आप केवल एक ही व्यक्ति हैं जो टैक्सी चलाने के लिए यात्रा करते हैं। मुझे डर है कि आप यहां खड़े होने के लिए योग्य नहीं। आपने उन्हें नहीं बताया कि वह 100 अरब पूंजी इंजेक्शन के बारे में नहीं बताया। क्या यह पहले से ही रास्ते में मैंने है? कहा कि ये एक और पूंजी इंजेक्शन है। आप एक नए ऊर्जा अनुबंध पर भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे। आपके पास क्या सपना है? ये हास्यास्पद है। क्या आप इस बारे में मजाक कर सकते हैं? क्या आप कुछ और करना चाहते हैं? यह ठीक है। कृपया निदेशक मंडल को प्रभावित न करें। हेलो, हाँ, आप सीधे डाल सकते हैं। बस कॉन्टैक्ट रूम में भेज दें। नहीं कि आप मोटे हैं, आप पैंटिंग कर रहे हैं। कोई और आपको 100 अरब रुपए का इंजेक्ट क्यों देना चाहिए? जब आप टैक्सी कॉल करते हैं तो आप क्या बात कर रहे हैं? अपने मुंह को साफ रखें। गुस्सा। यदि आप नाराज हैं तो आपको अभिनेता के पिता यहां से बाहर निकले। वैसे भी आज से शुरू आप योग्य नहीं हैं। फिर से इस कमरे में प्रवेश करें। हर किसी को याद करने के लिए कोई आपत्ति नहीं। मुझे इन दो असंबंधित बाहरी लोगों को दे। इसे उड़ा। तीनों समूह का 100 अरब पूंजी इंजेक्शन अनुबंध भेजा गया है। कौन है? लिटियांगली डोंग। मैं हूं। ये वही है जो झांग डोंग ने तुमसे वादा किया था। कृपया सैकड़ों अरबों पूंजी इंजेक्शन अनुबंध पर एक नजर डालें। इसके लिए धन्यवाद। ये वास्तव में टाइनी समूह की पूंजी इंजेक्शन अनुबंध। ऐसा कहने के लिए सैकड़ों अरबों पूंजी इंजेक्शन। धोनी का पिछला फैसला कोई समस्या नहीं थी। ली डोंग, हम में से कुछ बूढ़े थे। आप भविष्य की प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। आपके नेतृत्व में होना चाहिए। दक्षिण में एक अंतर कर सकते हैं। चुप रहो, भले ही वो मिल जाए। टेनिस समूह के 100 बिलियन पूंजी इंजेक्शन के बारे में क्या? मैं स्वीकार करता हूं कि टाइनी समूह बहुत मजबूत है, लेकिन मेरे साथ पीछे के वन वर्ल्ड कैपिटल की तुलना में ऐसा बहुत कम है। वन वर्ल्ड कैपिटल के लिन वाइस प्रेसिडेंट। क्या आपका मतलब है कि टियानचेंग को खरीदने वाले वो विश्व स्तरीय वित्तीय समूह वन वर्ल्ड कैपिटल? बिल्कुल। टियाने चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वो तो वन वर्ल्ड कैपिटल की एक सब्सिडियरी कंपनी मात्र है। मेरे जानने वाले वन वर्ल्ड कैपिटल के टांग बिन टांग जूनियर चेयरमैन है और वन वर्ल्ड के चेयरमैन के अनुमोदित उत्तराधिकारी है। उनके सहयोग से ये किसी भी 100 बिलियन के निवेश से 100 गुना बेहतर है। मुझे लगता है कि हम सभी समझदार लोग हैं, इस हिसाब को नहीं भूलेंगे। हे भगवान, वन वर्ल्ड कैपिटल के जूनियर चेयरमैन तो भविष्य में क्या वन वर्ल्ड कैपिटल के चेयरमैन बनेंगे। अगर वो खुद खरीद ले, हम शायद ही दूसरे टियाने बन जाएंगे। बिल्कुल सही। मैंने सुना है कि यह टांग जूनियर चेयरमैन वन वर्ल्ड के चेयरमैन को उस अनोखे विश्व के सबसे अमीर आदमी का आदर प्राप्त है। अगर उनसे संबंध जोड़ सकें तो टियानचेंग वास्तव में उड़ान भरेगा। सुना ली टियानचेंग, गलती सिर्फ इसलिए है कि तुम्हारे पास एक बेकार बाप है। इंसानों की तुलना में तो मरना भी बेहतर है। तुम्हें यह बताओ, एक ही बाप होने पर भी इतना अंतर कैसे हो सकता है? लिनमिंग, तुम्हारा कहना है कि टांगबिन को वन वर्ल्ड के चेयरमैन का सम्मान प्राप्त है। यह झूठ नहीं है, लेकिन वह कब मेरे अनुमोदित उत्तराधिकारी बने? हम क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम वन वर्ल्ड कैपिटल के चेयरमैन हो? कौन सा मजाक है? वास्तव में अपनी क्षमता से अधिक दावा करना। वन वर्ल्ड कैपिटल के व्यापारिक दुनिया के लीजेंडरी पर्सन है जो कभी तुम जैसे टैक्सी ड्राइवर होकर नकल कर सकते हो। वाकई हिम्मत बहुत है। ये बात अगर टांग बिन टांग जूनियर चेयरमैन को सुन लिया तो क्या परिणाम होंगे जानते हो? कौन सा परिणाम? मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि अगर वह आ जाए तो भी तुम्हारा ये घमंड नहीं होगा। हंसी है। मुझे पता चला कि तुम सचमुच आसमान और जमीन का फर्क नहीं जानते। वन वर्ल्ड कैपिटल वो तो विश्व स्तर का वित्तीय समूह है
टैंग शाओडोंग जैसे वास्तविक अधिकारी, फ्यूचर ग्रुप के उत्तराधिकारी। तुम्हें उनके लिए पैसा निकालने का क्वालिफिकेशन भी नहीं है, समझे पापा? टियानचिंग, मैंने अपनी पहचान छुपाई थी। वास्तव में तुम्हें परखने के लिए तुम मेरे बेटे हो। फ्यूचर वन वर्ल्ड कैपिटल तुम्हारा है। परख इस बात का बकवास कर सकते हो और जोर से चिल्ला दो, मैं तुम दोनों को चेतावनी दे रहा हूं। अभी तुरंत मेरे सामने से निकल जाओ। थोड़ी देर बाद टैंग शाओडोंग आएंगे, तब तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। क्या टैंग शाओडोंग आने वाले हैं? बहुत अच्छा है। मैं तो देखना चाहता हूं इसके पास हिम्मत है भी या नहीं। अरे लाओ झेंग, लाओ सुन और लाओ वांग को बुलाओ। उनसे कहना वन वर्ल्ड कैपिटल के सभी शेयर धारक टियानचिंग आए। मैं टैंग बिन से सामने से पूछना चाहता हूं, ये वन वर्ल्ड कैपिटल कौन चलाता है? ठीक है ली साहब, मैं अभी संपर्क करता हूं। अरे लाओ सुन, ली साहब ने कहा, तुरंत जमा करो वन वर्ल्ड कैपिटल के सभी शेयरधारक टियानचिंग ग्रुप पर। जल्दी करो। अरे लाओ झेंग, अब क्या हुआ है? समूह इतना उथल पुथल क्यों है? अरे लाओ वांग, मुझे भी नहीं पता, तुम जल्दी जाओ। ली साहब बहुत गुस्से में है। इस बार समूह में बदशगुनी आ सकती है। टैंग साहब, इस बार क्या हुआ है? मैंने सुना है समूह के 3 प्राचीन शेयरधारकों को भी हिला दिया गया है। तुम क्या समझते हो? मैंने अभी चेयरमैन से बात की है। उन्होंने नान प्रांत में एक कंपनी खरीदी है। अब समूह के सभी शेयरधारक उन्होंने टियानचिंग बुलाए हैं। अनुमान लगाओ उनका क्या मतलब है? मुझे पता चल गया है कि ली साहब ने जो कंपनी आपने खरीदी है वह टियानचिंग है, इसलिए सभी शेयरधारकों को पहले ही बुलाया है आपकी सफलता मनाने के लिए। बहुत बुद्धिमान हो। तुरंत गाड़ी तैयार करो और टियानचिंग चलो। जी हाँ। इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा वन वर्ल्ड के चेयरमैन का उत्तराधिकारी सिर्फ मैं ही हो सकता हूं। झेंग सुन वांग, क्या उनका मतलब है वन वर्ल्ड कैपिटल के उन 3 पुराने शेयरधारक? यह कैसे संभव है कि वे तीनों उन 3 प्रमुख शेयरधारकों के फोन नंबर जानते हैं? क्या घबराने की बात है? बकवास करना किसी को भी आता है। ऐसा लगता है कि तुम लोग सचमुच मरने तक अपना गला नहीं छोड़ोगे। 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। टैंग शाओ डोंग यहां पहुंच जाएगा और तुम जो व्यक्ति वन गुओ निवेश के बॉस का रूप धारण करते हो, एक भी बच नहीं सकता। अब कौन सा समय है? जल्दी से चले जाओ। टियानचिंग खो गया तो खो गया, लेकिन वन गुओ निवेश, हम इनसे नहीं लड़ सकते। खो गया तो खो गया, क्या मतलब है? यह तुम्हारा प्रयास है, तुम्हारा खून पसीना। क्या तुम बस ऐसे ही देखोगे कि तुम्हारी मेहनत से बनाई गई कंपनी इस आदमी को सौंप दी जाए? अच्छा नहीं पड़ा तो बदशगुनी है ना। मेरे साथ आओ, देखता हूं कौन आता है। चलो। अरे क्या हुआ? अभी फोन पर पता चला कि वन गो निवेश, झेंग सून और वांग के परिवारों के निमंत्रण पहुंचे हैं। सच में? वह सच में आ गए क्या? क्या वह सच में वन गुओ निवेश के बॉस हैं? असंभव, ये सिर्फ एक संयोग होगा। टैंग डोंग आज व्यक्तिगत रूप से लौट आए और इन तीनों बड़े शेयरधारकों का तो पता ही है ना। हाँ, मैंने ये कैसे भूल सकता था। टैंग शाओ डोंग जैसे बड़े व्यक्ति के लिए ये शेयरधारक उनके साथ आना सामान्य है। वन गुओ निवेश के तीनों बड़े शेयरधारकों को एक साथ लाने के लिए टैंग बिन के पास इतना बड़ा वजन नहीं है। देखा नहीं टैंग शाओ डोंग का फोन। अब जल्द ही पता चल जाएगा कि ये सच है या नहीं। सावधान रहो, शायद झूठ बोल रहे हो। हेलो टैंग डोंग, क्या आपको शेयरधारकों के निमंत्रण मिले हैं? घबराओ मत, ये अध्यक्ष ने मुझे इसकी व्यवस्था करने को कहा था, इस समझौते के लिए शोर फैलाने के लिए। मैं अभी पहुंच रहा हूं, फोन काटता हूं। सुना नहीं, ये तो वन गुओ निवेश के बॉस है। टैंग शाओ के लिए खास तौर पर इंतजाम किया है। तुम तो बड़े चालाक हो, बदशगुनी की तरह खेल रहे हो। तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ लो लिन उपाध्यक्ष। इसमें देर न करो वरना तीनों बड़े शेयरधारक आ जाएंगे। हाँ लोगों, इन दोनों को तुरंत पकड़ लो। चुप रहो सब, चलो पापा। चलो अब जाते हैं। अब वन गुओ निवेश के छोटे डॉन शेयरधारक भी आ गए हैं। ये टियानचिंग मेरा पसीना है, गलत नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि हम दोनों पिता पुत्र सुरक्षित रहें। पिताजी, आपको समझ क्यों नहीं आता? मुझे समझ आता है, तुम मेरे बच्चे हो। टियानचिंग समूह,
ये तो मेरे लिए बढ़ता हुआ है। पिताजी, आप चिंता मत करो, आज कोई भी हम दोनों को छुआ नहीं सकता, और नहीं कोई तियानचिंग समूह ले सकता है। पिताजी, आपसे वादा करता हूँ। पिताजी को एक बार विश्वास करोगे या नहीं? बढ़िया। ये तो एक पिता पुत्र की प्यार भरी तस्वीर है। मुझे भी छू गया, लेकिन आज हम यहाँ नाटक देखने नहीं आए। अभी तक आप दोनों का यहाँ नाटक देखना था। अभी तक आदमी नहीं आया, पकड़ लो। मैं देखूंगा कौन साहस करता है। ली डोंग से मिला क्या? जहाजी, आप ठीक समय पर आए। बाकी लोग कहाँ हैं? वे सब रास्ते में हैं। जो हाल है वो सब मैंने सुन लिया है। तुम ही थे जिन्होंने टांगबिन को बहकाया ली शाओ डोंग की कंपनी छीनने के लिए। तुम्हारा बहुत हिम्मत है झेंग जी। ये सब टांग शाओ डोंग का इरादा था। और जो आपने अभी ली शाओ डोंग के बारे में कहा, क्या वो यही है? हाँ, यही। वो वन गुओ कैपिटल के मालिक ली डोंग के बेटे ली टियानचेंग हैं, और वही भविष्य में वन गुओ कैपिटल के अध्यक्ष भी होंगे। हाँ टियानचिंग, इस समय के दौरान तुमने सफलतापूर्वक वन गुओ कैपिटल के लिए शाओ डोंग की क्षमता हासिल की है। मैं तुम्हें उम्मीदवार मानता हूं। ली डोंग, मेरी आंखें अंधी हैं। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप बड़े दिल वाले हैं। मुझे एक बार माफ कर दो। ये सब टांगबिन का इरादा था। क्या? तो मैं यहीं पर उसका इंतजार करता हूं। सब बैठ जाओ, घबराओ मत। लिन वाइस प्रेसिडेंट, ये क्या है? सब ठीक हो गया। तो ठीक हो गया ना? अच्छा काम किया है। जब मैं दक्षिण प्रांत के व्यापार को हासिल कर लूंगा, तुम्हें पहला क्रेडिट दूंगा। सभी जनाब, मैं एक अच्छी खबर की घोषणा करता हूं। राष्ट्रों का समूह आज शुरू होता है। टिनचेंग समूह का औपचारिक अधिग्रहण। अब से हम दक्षिण में पहला कदम उठाएंगे। सभी ने की तारीफ। ये आप नहीं है? क्या बात है? इतनी बड़ी खुशी की घटना। अध्यक्ष ने मुझे एक मजबूत आवाज देने के लिए भेजा है। क्या आपके पास कोई उदास स्पर्शी है? मुझे याद है कि ली डोंग ने एक बार कहा, यदि आप दक्षिण प्रांत को छूने नहीं देते हैं तो आप उससे नाराज होने से डरते नहीं हैं। झेंग पुराना है। आपके पास बहुत ज्यादा दिल है। जब से राष्ट्रपति ने आपको आने दिया, क्या वो असहमत हो सकता है? क्या आपने फिर कहा अध्यक्ष पुराना है? विचार थोड़ा विलायक है। दोस्तों, इस भविष्य के बारे में क्या? राष्ट्र मेरे हैं। अब से आप जो कुछ भी कह रहे हैं, राष्ट्रों का समूह आज शुरू होता है मेरे ऊपर। सचमुच? टैंगो एक बुरा टोन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप यहां क्यों हैं? अगर मैं यहां नहीं था तो क्या मैं आपको नहीं सुन सकता? तांग शाओ डोंग के हार्दिक शब्द मेरे लिए एक आंख खोलने वाला था। अध्यक्ष, मैं सिर्फ बस मजाक कर रहे हैं। ओह हाँ, मैं आपके बारे में कैसा महसूस करता हूँ। काश मैं मर जाता। आप जानते हैं कि मैं क्यों? क्या आप दक्षिण की ओर नहीं हैं? क्योंकि पूरे देश मैंने इसे अपने बेटे को छोड़ दिया। आज जो तुमने हासिल किया, 3 शेप भी उसका है। शाओदोंग, आपने वास्तव में मुझे एक दिया। बड़ा आश्चर्य। अध्यक्ष, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं कभी अध्यक्ष खरीदने की हिम्मत नहीं करता। मैं गलत था। मैं अपनी कंपनी के लिए अध्यक्ष को बुलाऊंगा। इन सभी वर्षों की सेवा के बाद कृपया मुझे एक ब्रेक दे। अनजान बेविनहेंग के डोंग सचिव, उसे संबंधित विभाग में ले जाएं। अंत तक गहन जांच। अध्यक्ष को नहीं समझना। यदि कोई क्रेडिट और कड़ी मेहनत नहीं है तो कृपया मुझे क्षमा करें। श्री तांग, कृपया। दूसरों को लगा दिया। इसे नीचे ले लो, इसे नीचे ले लो। मैं तियानचिंग से बात करना चाहता हूं। हाँ, बाकी सब मेरे साथ चलो। तियानचिंग, मैं पापा, आप कुछ मत कहिए। मैं सब समझ गया हूं। आप मेरी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं ना? अच्छा है कि तुम समझ गए। तो चलो आज ही एक तारीख तय कर लेते हैं। आज जिस दिन तुम वांगुओ को सफलतापूर्वक संभाल लोगे, मैं भी ठीक उसी दिन तुम्हारी झाओ आंटी से शादी कर लूंगा। पापा, आपने झाओ आंटी से शादी तो कर ली है, लेकिन आपने उनसे इतने समय तक अपनी असली पहचान छुपाई है। क्या वे अब भी आपसे शादी करना चाहेंगे? अरे यार, मैं ये बात कैसे भूल गया।
मैं तैयार हूँ। लेकिन लिवेगुओ, कभी तुम ली चेयरमैन के पिता होते हो, तो कभी वांगुओ कैपिटल के चेयरमैन। तुम्हारे पास और कितने राज हैं जो तुमने मुझसे छुपाए हल्का हैं? हल्का